start. Already all the students have joined. तो now I am going to the PDF आप लोग अपनी भी खोल लीजिए, ठीक है. On a page number 1.48 you just have to be go on 1.48 1.48 पर आ जाइए. 38 तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट चेक करते हैं. स्क्रीन शो हो रही है ना बेटा. तो लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. रियल नंबर पी इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस विच इज़ द सबसेट ऑफ आर इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेंस इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ एस. अगर ये एस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रखता है देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड आ लिमिट पॉइंट, अदरवाइज नॉट. ओके. इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स मैंने कल आपको बताए थे. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो था डेराइव सेट. तो डेराइव सेट की बात करते हैं तो वी हैव टू बी टेक इट आउट ऑल द लिमिट पॉइंट इन अ सेट. किसी एक सेट में हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट को एक जगह इकट्ठा कर लें, दैट सेट इज सेट टू बी द डेराइव सेट. तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, डेराइव सेट बोलेंगे. इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आइसोलेटेड पॉइंट. आइसोलेटेड पॉइंट की बात करते हैं इन केस. तो आइसोलेटेड पॉइंट कहता है हमसे कि अगर इन केस हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है ए जो कि हमारा सबसेट है, उसका कोई एक पॉइंट उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एड्रेंट पॉइंट. इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट, इट सेल्फ भी हो सकता है वो, ठीक है, पी भी हो सकता है, देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड अ एड्रेंट पॉइंट. तो इस पर मैंने कुछ रिमार्क बताए थे. अब जो आपका डाउट है वो है आपका क्लोजर सेट, वो मैं बताती हूँ अभी. तो व्हाट वी हैव टू, क्लोजर का मतलब होता है, नाम से क्लियर है कि वी जस्ट हैव टू बी क्लोज. जब आप किसी भी सेट को आप क्लोज करोगे तो हमें पता है उसमें क्या कौन से पॉइंट्स है. एड्रेंट पॉइंट हो सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट हो सकते हैं, लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, या फिर अदर देन पॉइंट. तो मुझे पता है कि सारे लिमिट पॉइंट मुझे डेराइव सेट में पुट करने हैं. तो मैं क्या करूं कि डेराइव सेट में सारा का सारा डेराइव सेट ले लूं तो सारे लिमिट पॉइंट आ जाएंगे. अब बाकी के बचे हुए कौन कौन से हो गए, एड्रेंट पॉइंट हो गए, आइसोलेटेड पॉइंट हो गए. तो मैंने बाकी के बचे हुए पॉइंट को यहाँ पे क्या कह दिया, ए. तो ए का अगर मैं यूनियन करूँ किसके साथ, ए के डेराइव सेट के साथ में, देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड अ क्लोजर सेट. प्रवीण मेरी बात क्लियर हुई, मैं क्या कहना चाहती हूँ बेटा? yes, हाँ जी. तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने कहा क्लोजर सेट बनाना है आपकी क्लास का. तो कैसे बनाऊंगी मैं क्लोजर सेट एज सच, हो उसमें देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, है ना, ईच एंड एवरीथिंग दे विल डू प्रॉपरली. तो मैंने क्या करा, जो बच्चे बहुत अच्छे से काम करते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, बाकी के बच्चों को, बचे हुए बच्चों को एज इट इज़ जो है वो क्लास में छोड़ दिया. तो जो मैंने ग्रुप बनाया उसका नाम दे दिया मैंने डी ए यानी डेराइव सेट, ठीक है. और जो बाकी बचे हुए बच्चे थे वो ए में ही रह गए. तो मैंने क्या किया, ए का यूनियन कर दिया डेराइव सेट के साथ में. तो सारे मिलकर के जो एलिमेंट्स बनेंगे दैट वुड कॉल्ड, आगे बात समझ में, दैट वुड कॉल्ड अ क्लोजर सेट. उसको हम क्लोजर सेट बोलेंगे. क्लियर है बेटा? yes, clear हो गया. चलिए. तो आई एम जस्ट गोइंग टू द इसके इलस्ट्रेशंस. आज आप लोगों ने कर लिए होंगे इलस्ट्रेशंस में. किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क बेटा. किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है. चलिए. तो ये इलस्ट्रेशंस मैंने कल आपको करवा दिए थे. इसके बाद आई एम जस्ट मूविंग टू द थ्योरम्स. मैंने कहा था आज आपको कुछ थ्योरम्स करवानी है. थ्योरम इज सेइंग ओवर देयर. देखिए फर्स्ट थ्योरम इज देयर, a point P is said to be the limit point of a set A if and only if every neighborhood of P contains infinitely many point. यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और वो इसको प्रूव करके दिखाता है. वो कहता है इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देन वी हैव टू बी गो ऑन अ राइट हैंड साइड, देन वी हैव टू बी टेक इट आउट अ राइट हैंड साइड एंड देन गो टू द लेफ्ट हैंड साइड. ओके. तो चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं. प्रूफ क्या कहता है, कंडीशन इज नेसेसरी वी जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट फास्ट. तो कंडीशन हमारी जो नेसेसरी है वो क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन पॉइंट वी हैव टू बी टेक इट आउट, देन वी हैव टू बी प्रूव अनदर पॉइंट. मीन्स हम ये लेके चलते हैं, ये लिमिट पॉइंट है और हमें प्रूव करना है कि ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट रखेगा. तो लेट इट बी, मैंने मान लिया कि यहाँ पर पी जो है वो मेरा लिमिट पॉइंट है. अगर पी लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेटली ए का लिमिट पॉइंट है. तो सपोज दैट देयर एग्जिस्ट सम ऑब्वियस, वहाँ पे पी का कोई ना कोई नेबरहुड होगा. तो मैंने मान लिया फॉर अ पॉजिटिव एप्सिलॉन, वहाँ पे वो क्या रखेगा भाई, तो लिमिट पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट रखेगा. तो वी जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट द कंट्राडिक्शन. इसका उल्टा लेके चलते हैं कि इट कंटेन्स ओनली फाइनाइट पॉइंट ऑफ ए.
कि इसमें केवल फाइनाइट पॉइंट होंगे जो इसके नेबरहुड में लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव एप्सिलॉन और इस पी का क्या बना लेंगे भाई, नेबरहुड। तो पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल वुड बी द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पी विच कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट पॉइंट ऑफ ए। ये क्या करेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखेगा, किसके भाई, ए के। तो ये फाइनाइट है तो वी हैव टू बी टेक इट आउट P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक भाई, Pn तक, ठीक है। ये सच पॉइंट्स हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम P, जो कि P से क्या है भाई, डिफरेंट है। देन वी हैव टू बी टेक इट आउट हियर डेल्टा विच इज़ मिनिमम इन P माइनस P1 P माइनस P2। हम डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इंटरवल्स की लेंथ मिल जाएगी, तो इन लेंथ में जो मिनिमम वैल्यू होगी वी हैव टू बी टेक इट आउट डेल्टा। उसको हमने डेल्टा ले लिया है यहाँ पे। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू जो है 0 से लेकर के P माइनस P आई के बीच में लाई करेगी। वेन एवर आई इज इक्वल टू कितना है भाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू कहाँ तक, n तक हो सकता है। तो P माइनस डेल्टा एंड P प्लस डेल्टा इज अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P एंड इट वुड कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए। इसमें कोई भी पॉइंट ए का कंटेन नहीं करेगा अदर देन किससे भाई, पी के। तो पी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट डेफिनेटली, है ना। तो इसका मतलब पी लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ये पी के अलावा कोई और पॉइंट नहीं रख रहा है, वही हमने मिनिमम लिया है, तो मिनिमम में कौन आएगा, इटसेल्फ पी आएगा। जब इटसेल्फ पी आ जाएगा तो दैट्स मीनिंग वी कैन से पी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट पॉइंट में अदर देन पी एक पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा, तो विच इज़ कॉल्ड अ कंट्राडक्शन। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, कंट्राडक्शन मिल गया। तो विच वी हैव सपोज, हमने जो यहाँ पे सपोज किया था वो हमारा सपोजिशन क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब एवरी नेबरहुड जो हमारा पी का है कंटेन करेगा कैसे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए रादर देन द फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ए। नाउ अब अपोजिट चलते हैं। अपोजिट में कंडीशन इज सफिशिएंट, वी हैव टू बी टेक इट आउट ओवर देयर। सपोज दैट, मान लिया एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेंस इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, मान के चल रहे हैं कि ये क्या रखता है भाई, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट रखता है। देन यू हैव टू शो, आपको ये शो करना है कि ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। चलिए, तो दिस इज गिवन अस, हमें गिवन किया हुआ है कि एवरी नेबरहुड ऑफ पी क्या कर रहा है भाई, कंटेन कर रहा है। एटलीस्ट मुझे एक पॉइंट चाहिए था, यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है, तो डेफिनेटली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, लिमिट पॉइंट। तो वी कैन से कि इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ ए, दैट्स मीनिंग we can say P is said to be the limit point of A. आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है देन यू कैन आस्क बेटा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई एम स्टिल वेटिंग। स्क्रीन शो हो रही है बेटा। प्रवीण, स्क्रीन शो हो रही है बेटा। Yes, ma'am. ओके, क्लियर है फर्स्ट वाली थ्योरम। Yes, ma'am. Clear. ओके, तो नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं। वो क्या कहती है, देखिए, इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ आर, मेरे पास ए और बी क्या है, सबसेट से आर के। देन वी हैव टू शो, तब हमें ये शो करना है कि ए अगर क्या है, सबसेट है वी का, देन आपको ये शो करना है कि ए का अगर मैं क्या निकालूं, डैश निकालूं, तो दैट वुड बी द कंटेंट इन बी डैश, तो वो बी डैश में कंटेंट होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है आपका। सेकंड कहता है कि ए यूनियन बी का अगर मैं डैश निकालूंगी देन इट वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू ए डैश और इसका यूनियन एंड बी का डैश, ठीक है। अगेन थर्ड पार्ट हमें गिवन किया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं डैश निकालती हूँ तो इट वुड कंटेन्ड इन, ये बराबर नहीं होगा, इट वुड कंटेन्ड इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, देन शो वाई एन एग्जाम्पल, दैट आपको इसको एक एग्जाम्पल से भी शो करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। और तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू प्रूफ। प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट इट बी, मान लिया ए जो है वो सबसेट है किसका भाई, बी का। देन वी हैव टू प्रूव, तब हमें ये प्रूव करना है कि ए डैश जो होगा वो ऑल्सो बी द सबसेट होगा किसका भाई, बी डैश का। तो वी जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट आप पॉइंट। हम एक पॉइंट लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, कि एक पॉइंट मैंने ले लिया है एक्स विच इज़ एनी एलिमेंट ऑफ ए डैश, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारा पॉइंट है ए डैश उसका एक एलिमेंट है। तो अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो डेफिनेटली इसको बिलोंग करेगा।
और जब इसको बिलोंग करेगा, चूंकि ये डेराइव सेट है तो दैट्स वाई डेराइव सेट में हमें पता है सारे के सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब एक्स इज ऑल्सो बी द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो एक्स क्या बन जाएगा भाई, इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अगर ये लिमिट पॉइंट बनेगा तो मुझे पता है लिमिट का मतलब हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर भाई, नेबरहुड पे, और नेबरहुड का मतलब है हमें जाना पड़ेगा ओपन इंटरवल पे, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वी हैव टू बी चेक इट आउट द पॉजिटिव एप्सिलॉन। तो फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल होगा इज अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। ये क्या होगा, एक्स का नेबरहुड होगा, एंड इट वुड कंटेन, अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है मैंने, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ ए, कि ये ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रखेगा। ऑल्सो दिस इज गिवन कि ए इज द सबसेट ऑफ वी, है ना, ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो डेफिनेटली जो मेरे पास एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल आया है, दिस इज ऑल्सो बी द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स एंड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ वी। ये ए के तो रखता था, लेकिन ए बी में कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये बी के भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रखेगा। इसका मतलब कि एक्स जो है पहले ए का लिमिट पॉइंट था, अब किसका लिमिट पॉइंट बन गया भाई, बी का लिमिट पॉइंट बन गया। इसका मतलब एक्स कहाँ लाई करेगा, बी के डेराइव सेट में लाई करेगा। तो हम लेके चले थे कि एक्स जो है ए के डेराइव सेट में लाई कर रहा था, और मुझे मिल गया कि एक्स बी के डेराइव सेट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ए इज द सबसेट बन गया कितने का भाई, ए का डेराइव सेट बी के डेराइव सेट का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई इन बिटवीन। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है देन यू कैन आस्क, बेटा आप पूछ सकते हो। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए, आई एम जस्ट मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। क्या कहता है सेकेंड पार्ट में, बी हैव ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हमें करना क्या था प्रूफ, वो देख लीजिए। हमें ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का जो डेराइव सेट होगा दैट वुड बी इक्वल्स होगा ए के डेराइव सेट और बी के डेराइव सेट का यूनियन। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो व्हाट वी हैव टू टर्न आउट हियर, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ए सबसेट है किसका भाई, ए यूनियन बी का, और वी सबसेट है किसका भाई, ए यूनियन बी का। इसका मतलब ए डेराइव्ड जो होगा वुड बी द सबसेट बन जाएगा ए यूनियन बी के डेराइव सेट का, एंड बी डैश इज ऑल्सो बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डेराइव सेट। ठीक है, चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। यानी ए डैश का अगर मैं बी डैश के साथ यूनियन करूं तो दिस वुड बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। ओके, चलिए, तो हमने एक चीज़ तो चेक कर ली। यहाँ पे जो हमें ये पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि ये आपस में बराबर होंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना होता है तो फर्स्ट एलिमेंट हैज़ टू बी टेकन आउट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड को आप दिखा दीजिए सबसेट राइट हैंड साइड का, फिर राइट हैंड साइड से आप एलिमेंट उठा करके उसको सबसेट दिखा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड का, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ तो चेक कर ली कि जो हमारे पास में ए का डेराइव सेट का यूनियन है बी के डेराइव सेट के साथ में, वो वुड बी द सबसेट है कितने का भाई, ए यूनियन बी के डेराइव सेट का। नाउ लेट इट बी टेक ए एलिमेंट, हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसको नंबर 1 डाल दिया। एक्स जो है मेरा कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के डेराइव सेट में लाई करता है। अब चूंकि ये डेराइव सेट में लाई करता है तो डेफिनेटली ये क्या होगा भाई, एक लिमिट पॉइंट होगा। तो एक्स इज द लिमिट पॉइंट बन गया किसका भाई, ए यूनियन बी का, क्योंकि ये इसके डेराइव सेट में लाई करता है। तो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स हम जानते हैं इस कंटेंट्स ऑफ पॉइंट, तो हमें पता है ये अगर लिमिट पॉइंट है तो पी इसके अलावा एक्स के अलावा भी वहाँ पर एक और पॉइंट होगा। तो मैंने एक और पॉइंट ले लिया वाई जो इसमें लाई करता है और जो एक्स के बराबर नहीं है। नाउ वी कैन से कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट वाई विच इज बिलोंग्स टू ए, और यूनियन है तो या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर बी को, या फिर हो सकता है दोनों को बिलोंग करे, लेकिन वाई की वैल्यू कभी भी एक्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो है एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ वी। अगर ये एक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो ए के डेराइव सेट में जाएगा, बी का लिमिट पॉइंट है तो बी के डेराइव सेट में जाएगा। अगर ये कह रहा है और लगा हुआ है, इसका मतलब अगर इन दोनों में से किसी में भी लाई कर रहा है तो भाई यूनियन में जाएगा। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग कर जाएगा किसको भाई, ए के डेराइव सेट यूनियन बी के डेराइव सेट को। दस वी कैन से कि एक्स जो हम लेकर चले थे ए यूनियन बी के डेराइव सेट में, वो हमें मिल गया कहाँ पर भाई, ए डैश यूनियन बी डैश में। इसका मतलब जो हमारा ए यूनियन बी का डेराइव सेट था वो सबसेट बन गया किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। तो पहली इक्वेशन मैंने वहाँ ली हुई थी, सेकंड इक्वेशन मैंने ये बना ली। तो फर्स्ट में मैंने ये प्रूव किया था कि ए डैश यूनियन बी डैश जो है वो कंटेन कर रहा था या सबसेट बन रहा था किसका भाई, ए यूनियन बी के डैश का। और अगेन मैंने ये देख लिया कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो कंटेन कर रहा है किसमें, ए डैश यूनियन बी डैश में। तो दोनों अगर एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब दोनों आपस में कैसे हों भाई, बराबर हो। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछो।
I am still waiting. Then we will go to the third part, which we have to be take it out a counter example over there. वहाँ पे मुझे एक counter example भी लेकर दिखाना है, तो चेक करो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो. Without wasting a time, I am asking Praveen. Is it clear, बेटा? Yes, ma'am. ओके. शाफत, प्रवीण और जो पूजा मौर्य एंड सो ऑन सारे स्टूडेंट है. कोई एक स्टूडेंट बीच में बोलकर मुझे बताएगा कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं, सो दैट एटलीस्ट हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें बहुत सारे काम करने हैं उसमें. तो नाउ आई एम मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता था. पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग कि ए का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ करती हूँ और उसका डराइव सेट निकालती हूँ तो वुड बी द सबसेट होगा किसका भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का. आपको ये दिखाना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इसका, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एक पॉइंट लीजिए और आप उसको दिखा दीजिए राइट हैंड साइड में, तो ये कंटेन कर जाएगा डेफिनेटली. और इसको हमें दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे वाया एग्जाम्पल. चलिए, तो वी आर जस्ट शोइंग फर्स्ट पार्ट. पहले फर्स्ट को देखते हैं. हमने अभी अभी प्रूव किया था ए का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ करूंगी मैं तो डेफिनेटली वो ए में कंटेंट होगा. क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में केवल कॉमन पार्ट आता है जो दोनों में होता है. तो इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के डराइव सेट के साथ करूँ तो दिस इज ऑल्सो बी कंटेंट इन ए डैश, है ना. फर्स्ट इक्वेशन डालते हैं ना. सेकंड इक्वेशन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी जो है इज ऑल्सो कंटेंट इन बी. बी में भी करेगा क्योंकि बी का भी कॉमन पार्ट वो ले रहा है. तो इसका मतलब इसका डराइव सेट भी बी के डराइव सेट में कंटेन करेगा. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ लिख लीजिए. तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी का जो डराइव सेट होगा वुड बी कंटेन्ड इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल. काउंटर एग्जाम्पल लेना जिसमें हमें ये शो करना है ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे. तो लेट इट बी, वी आर टेकिंग आउट ए इज इक्वल टू 1 2 ओपन इंटरवल ले लिया है मैंने, और बी इज इक्वल टू 2 3 मैंने ओपन इंटरवल ले लिया है. अब दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, ए का इंटरसेक्शन करूँ किसके साथ भाई, बी के साथ में, तो इज इक्वल टू कैसा होगा भाई, 5 होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी भाई, सेट्स की, तो ए सेट में मेरे पास कितना है भाई, 1 से लेके 2 तक के एलिमेंट है, और बी सेट में मेरे पास 2 से लेके 3 तक के एलिमेंट है. तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का अगर डराइव सेट निकालूंगी तो वहाँ भी कोई एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा भाई, है ना. और ए का अगर मैं डैश निकालती हूँ डराइव सेट, तो डराइव सेट मुझे पता है इसका क्या हो जाएगा भाई, किसी भी ओपन इंटरवल का जो डराइव सेट होता है वो उसका क्लोज इंटरवल होता है. सिमिलरली बी का भी इतना ही निकल जाएगा. दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट आएगा जो हमारा कॉमन होगा, जो कि हमारा 2 है. ये मैंने आपको पहले ही डराइव सेट निकालने बता दिए थे. और जब कभी भी ओपन इंटरवल की बात होती है तो मैंने बताया है ओपन इंटरवल में इटसेल्फ पॉइंट 1 और 2 नहीं आते हैं, इटसेल्फ पॉइंट 2 और 3 यहाँ पे नहीं आएंगे. दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा. ओके, तो ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे वी डैश के साथ में, तो मेरे पास यहाँ पे देखो 1 भी आएगा 2 भी आएगा. सेकंड वाले में मेरे पास जो है 2 भी आएगा और 3 भी आएगा. तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया भाई, 2 पॉइंट हो गया. यानी 2 सिंगल पॉइंट मुझे मिल गया जो ए के डराइव सेट में और बी के डराइव सेट में कॉमन है. तो ना आई एम चेकिंग आउट, मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का जो मैंने डराइव सेट निकाला है वो कैसा आया भाई, 5. और जो मैंने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सेट ये एलिमेंट निकाला है उसमें आया एलिमेंट 2. तो 2 कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता. तो दैट्स वाई वी कैन से कि इट शोज, ये शो करता है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में करेंगे और उसका डराइव सेट निकालेंगे तो इट वुडंट बी इक्वल, ये कभी भी बराबर नहीं होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के. तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा. अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछें, ठीक है. ओके, तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्या कहते हैं देखिए, थ्योरम इज सेइंग ओवर हियर अ फाइनाइट सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट. कि आपको बताना है कोई भी फाइनाइट सेट है हैज़ नो लिमिट पॉइंट, कि उसकी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बाई द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट वी न्यू इट वेरी वेल कि लिमिट पॉइंट वो तभी रखेगा जब वहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे, अदरवाइज वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये. क्या कहता है देखिए प्रूफ में, लेट मान लिया मैंने कोई ए जो है फाइनाइट सेट है, ठीक है. अगर ये फाइनाइट सेट है तो डेफिनेटली इस सेट में जो है कोई ना कोई एक लिमिट पॉइंट होगा. तो उस लिमिट पॉइंट की मैंने वैल्यू ले ली है पी. ये मेरे पास पी जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है. तो अगर पी इसका लिमिट पॉइंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट वी न्यू इट वेरी वेल, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स, ये क्या कंटेन करेगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए. इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जो ए के होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज
जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा है भाई फाइनाइट, और हमें चाहिए क्या, इनफाइनाइट, देयरफॉर पी कैन नॉट बी आ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए। इसका मतलब पी कभी भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो वी कैन से अ फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब कोई भी आपका फाइनाइट सेट है तो वो कभी भी क्या नहीं रखेगा भाई, लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज द वाल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत पूछते हैं, मैं टेस्ट लूँगी, असाइनमेंट लूँगी, तो डेफिनेटली दिस थ्योरम हैज़ टू बी कम। इस थ्योरम को ज़रूर दूंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस थ्योरम। क्या कहते हैं, देखिए कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में पूछेगा, यू जस्ट हैव टू बी गिव अ स्टेटमेंट ऑफ द वाल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम एंड यू जस्ट हैव टू डू प्रूव इट। आपको इसको प्रूव भी करना होगा, इसका स्टेटमेंट भी देना होगा, या वो सीधे आपको स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा प्रूव इट। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, वी जस्ट हैव टू बी रिटेन इन आवर माइंड। अपने दिमाग में रखना है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, तीन चीज़ें हैं, इनफाइनाइट होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और ये रियल का सबसेट होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लर्न करनी है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ आ लिमिट पॉइंट। वो क्या रखेगा भाई, एक लिमिट पॉइंट रखेगा, और इसे मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि ये KU में 2018, 13 एंड 11 में आया हुआ है, MDU में 2016, 15, 13 एंड 12 में आया हुआ है। ओके, तो स्टेटमेंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन ओवर हियर, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट होना चाहिए, सेकंड बाउंडेड होना चाहिए, थर्ड सबसेट होना चाहिए किसका भाई, रियल नंबर लाइन का। चूंकि हम जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है क्या भाई, ये है आपका टॉपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हैज़ आ लिमिट पॉइंट की ये क्या रखता है भाई, लिमिट पॉइंट रखता है। तो चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो मुझे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रूफ। नो डाउट मैम। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द प्रूफ की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक इट आउट अ इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने मान लिया ए है, ए मेरे पास क्या है, वी एन इनफाइनाइट ए बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विद बाउंड्स, उसमें बाउंड्रीज हैं क्योंकि बाउंडेड सेट हैज़ टू बी टेकन आउट ओवर हियर। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज है मैंने मान लिया, स्मॉल एम क्या है, इन्फिमम है ए का, एंड कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, सुप्रीमम है ए का। ओके, तो अगर इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों मुझे मिल जाते हैं, देन इसका मतलब हर एक पॉइंट एक्स जो लाई करेगा यहाँ पर ए का, वो लाई करेगा किस किस के बीच में भाई, इन्फिमम से लेकर सुप्रीमम के बीच में। तो वी हैव टू बी डिफाइंड अ सेट, तब हम एक सेट ऐसा डिफाइन करेंगे जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ये क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा एक्स, यानी एक्स जितने भी एलिमेंट है जो एक्सीड कर रहे होंगे इससे, वो सारे नंबर टी में आ जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना, और जो बाउंड्री की कंडीशन डाली हुई है उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दोगे। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड से हम टी को दो जगह डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, एक जगह तो एक्स से ग्रेटर देन वैल्यू आ जाएंगी ओनली फाइनाइट नंबर, और एक जगह आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, टी सेट को दो जगह डिफाइन कर दिया है। कैसे डिफाइन किया, एक जगह हमने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए और दूसरी जगह मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे तो मुझे पता है इनफाइनाइट तो होंगे, लेकिन इनफाइनाइट में से कुछ हम फाइनाइट उठा सकते हैं, तो मैंने उनको सब डिवाइड कर दिया है। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, वन में हमें गिवन किया हुआ है बाउंड्री है, और 4 ये कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो उसने कहा दोनों को अगर मिलाते हैं तो एम अगर टी को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली टी नॉन फाई होगा। इसका मतलब कम से कम स्मॉल एम तो वहाँ लाई करेगा ही करेगा, मिनिमम वैल्यू तो वहाँ होगी होगी। अब वो जानता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कैपिटल एम क्या है भाई, यहाँ पर इसकी अपर बाउंड है, तो सारे के सारे एक्स इससे क्या करेंगे, छोटे होंगे या हद से हद इसके बराबर होंगे। तो उसने कहा एम इज ग्रेटर देन इक्वल होगा एक्स से, वेयर एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ द इनफाइनाइट सेट ए। ठीक है, देन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। सिमिलरली हमने अभी 4th की बात की, अब 3rd की बात करते हैं। तो वाई विच इज बिलोंग्स टू टी, हमें पता है वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगा ओनली केवल किससे भाई, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ये बड़ा होगा, बाकी के सारे पॉइंट्स वहां पर लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब कैपिटल एम कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा वाई से, है ना, क्योंकि हमारे जितने भी वाई वहाँ टी में लाई करेंगे उनके लिए एम किसका काम करेगा भाई, अपर बाउंड का काम करेगा। नाउ अब हमारे पास कैपिटल एम भी मिल गया, तो टी इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट हो गया है भाई। तो कंप्लीटनेस एक्सियम हमने पढ़ी हुई है, इसका मतलब ये क्या रखेगा भाई, लीस्ट अपर बाउंड रखेगा। तो मैंने मान लिया जो इसकी लीस्ट अपर बाउंड है वो कौन है, यू है।
तो फॉर अ पॉजिटिव एप्सिलॉन वी कैन से u प्लस, भाई u इसकी लीस्ट अपर बाउंड है तो इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं होगा वहां पे, तो मैं जैसे ही इसमें कुछ जोड़ूंगी तो मैंने एप्सिलॉन जोड़ा तो ये t को बिलोंग नहीं करेगा। तो भाई द इक्वेशन, इसका मतलब u प्लस एप्सिलॉन जब t को बिलोंग नहीं कर रहा है इस वाले को, जब फाइनाइट नंबर, इसका मतलब ये ग्रेटर देन हो जाएगा कितने से भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से। इसका इक्वेशन नंबर आप 5 डाल दोगे। अगेन LUV की बात करते हैं कि u जो है वो LUV है फॉर द सेट t एंड u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। इसकी अपर बाउंड चूंकि u है तो u में से कुछ भी घटाएंगे तो उसकी अपर बाउंड वो नहीं बनेगी। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स, वहां पर ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में लाई करेंगे। मैंने मान लिया वो पॉइंट कौन है भाई, x1। तो x1 जो है वो t को तो बिलोंग करता है लेकिन इससे क्या है भाई, u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब x1 क्या हो गया भाई, लेस देन इक्वल हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a के। मींस वी कैन से कि u माइनस एप्सिलॉन ऑलरेडी मेरा लेस देन था किससे भाई, इससे x1 से, तो ये लेस देन हो गया कितने से भाई, या इक्वल हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से। इक्वेशन नंबर 6 डाल दीजिए। 5 और 6 को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास एक u माइनस एप्सिलॉन बन जाएगा, फिर u प्लस एप्सिलॉन बन जाएगा। अब देखो दोनों में ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, फिफ्थ वाली में भी और सिक्स वाली में। तो इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल बनेगा इसमें भी कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के, है ना। तो वी कैन से अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है तो मीन्स यू क्या हो जाएगा इसका भाई, लिमिट पॉइंट। और अगर ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा तो थ्योरम हमारी यही कहती थी कि 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी थी। कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी थी, जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताई हुई थी कि नंबर 1 बाउंडेड होना चाहिए, सॉरी इनफाइनाइट होना चाहिए, नंबर 2 बाउंडेड होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, तब ये क्या रखेगा अपना लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, दिमाग में रखेंगे हम कि वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि वहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए। प्रूफ को एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट वी हैव टू बी टेक इट आउट द बाउंडेड गिवन किया हुआ, पहले बाउंड्री ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स उठाएंगे जो क्या हो रहे होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सीड कर रहे होंगे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने बताया था सीक्वेंस की जब भी कन्वर्जेंसी चेक करते हैं तो वी हैव टू बी लीव द डिस्क्रीट पॉइंट, तो वहाँ पर हम डिस्क्रीट पॉइंट को छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ टी को हम सब डिवाइड कर लेंगे, एक जगह फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेंगे और एक जगह इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, फाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर से जो है यहाँ पर हम एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, जो ओपन इंटरवल होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मिल रहा होगा। तो जैसे ही ओपन इंटरवल तुम्हें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मिल जाएगा तो आप ये कह सकते हो दैट वुड बी आ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए, कि वो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट पॉइंट हो जाएगा सेट का। ठीक है, रिमार्क गिवन किया हुआ है वो चेक करो। द कंडीशन ऑफ द Walljano-Vastas theorem cannot be relaxed, ये रिलैक्स नहीं है। वी हैव सीन दैट अ फाइनाइट सेट कैन नेवर हैज अ लिमिट पॉइंट, कि फाइनाइट सेट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता है। ऑल्सो देर इज अ इनफाइनाइट, अगर अनबाउंडेड सेट है तो हैविंग नो, इसके अलावा अगर आपका अनबाउंडेड हो जाए इनफाइनाइट सेट तो वो भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। मैंने अभी बताया बाउंडेड होना ज़रूरी है ना। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट अनबाउंडेड सेट है तो इट डजेंट हैव अ लिमिट पॉइंट, तो ये कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। आई एम जस्ट गोइंग टू योर क्लास। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को जितना मैंने आज बताया है यू जस्ट हैव टू डू टुडे। आपको इतना पीडीएफ नहीं आ रही है, स्क्रीन पे पीडीएफ नहीं